मैं प्रियंका कुमारी पी.टेक छिंदवाड़ा की फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मेरा रोल नंबर 61 है। मेरा टॉपिक है BSMEB, जिसका फुल फॉर्म होता है बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड, जो कि F4 के चैप्टर 5 का टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि BSMEB यानी कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं। तो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड को हिंदी में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड कहा जाता है। इसके बारे में हम निम्न बिंदुओं द्वारा जानेंगे। भारत में मदरसा की स्थापना। मदरसा किस भाषा का शब्द है? भारत में मदरसों की संख्या। बिहार में मदरसों की संख्या कितनी है? बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? बोर्ड का गठन। बोर्ड के पदाधिकारी। बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड ने नए सेशन को लेकर बनाया खास प्लान। तो आइए अब हम सबसे पहले जानते हैं कि भारत में मदरसा की स्थापना। भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा 1781 में वॉरेन हास्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। इसके प्रथम प्रमुख यानी नाज़ीन मुल्ला मुजदुद्दीन थे। इससे पहले मदरसाए आलिया की स्थापना 1774 में विद्यासागर मौलाना अब्दुल अली फिरंगी की निगरानी में हुई थी। इस मदरसे को मिस्र के जामिया अजहर यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से मान्यता प्राप्त थी। आइए अब जानते हैं कि मदरसा किस भाषा का शब्द है। मदरसा अरबी मदरसा, मदारिस किसी भी प्रकार के शैक्षिक संस्थान के लिए अरबी शब्द है। शब्द मदरसा अलग अलग तरीके से लिप्यंतरित है। मदरसा, मेडरेसा, मदरजा, मेडरेस आदि। भारत जैसे देशों में मदरसा एक आधुनिक पाठ्यक्रम भी है। भारत में मदरसों की कुल संख्या 18,000 है और बिहार में मदरसा बोर्ड में 4,000 से अधिक मदरसे हैं, जिसमें 1,942 सरकारी सहायता प्राप्त है। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड की स्थापना 7 अगस्त 1921 को हुआ था, जिसका मुख्यालय पटना है। अब जानते हैं कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है। मदरसे भी और दूसरे सरकारी या प्राइवेट स्कूलों की तरह होते हैं। इसमें इस्लामिक तालीम के अलावा और भी विषयों की पढ़ाई होती है, लेकिन ये व्यवस्था कुछ ही मदरसों तक कायम रही। देश के अधिकांश मदरसों में अब भी सिर्फ इस्लामिक शिक्षा ही दी जाती है। आमतौर पर किसी मदरसे में और दूसरे स्कूलों की तरह क्लासेस होती है, जिसमें इस्लामिक थियोलॉजी, इस्लामिक रिवॉल्यूशन, अरबी कुरान और अरबी साहित्य पढ़ाते हैं। इसके अलावा मदरसे में 5 वक्त के नमाज भी पढ़ाई जाती है। अगला बिंदु है मदरसा बोर्ड का गठन। बोर्ड के निम्न सदस्य होंगे। पहला, अध्यक्ष, जो इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। शिक्षा निदेशक। दूसरा। तीसरा, प्राचार्य, प्रिंसिपल, मदरसा इस्लामिया नमसुल हुदा पटना। चौथा, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित प्रशिक्षित मदरसा के 2 वरीय शिक्षक। पाँचवा, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित 3 अन्य सदस्य जो मदरसा शिक्षा अथवा इस्लामिक अध्ययन में अभिरुचि रखते हों। बोर्ड के पदाधिकारी। बोर्ड के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे। पहला, अध्यक्ष, दूसरा, सचिव, तीसरा, वित्त पदाधिकारी। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के नए सेशन को लेकर बनाया गया खास प्लान। पहला, छात्र क्लास 10 के बाद साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में से चुन सकते हैं कोई भी विकल्प। दूसरा, SCERT और NCERT पाठ्य पुस्तकों को अपनाने का विकल्प भी होगा छात्रों के पास। तीसरा, इन कोर्स की पढ़ाई को लेकर 10,000 से ज़्यादा शिक्षकों को दी गई खास ट्रेनिंग। चौथा, बिहार बोर्ड के छात्रों की तरह ही मदरसे से जुड़े छात्रों के लिए क्लास 10 तक SCERT की पाठ्य पुस्तकें और क्लास 11 और 12 में NCERT की किताबें मुहैया कराई जाएंगी। तो ये टॉपिक बस इतना ही। थैंक यू।